नमस्कार दोस्तों। रगों में कब तक दौड़ता है नशा। दोस्तों, हर व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैंने नशा किया है तो इसका कितना देर मेरे शरीर पर असर रहेगा। ये एक सवाल हर व्यक्ति के दिमाग में आता है। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। यह सवाल जो नशा करता है उसके परिवार वाले भी बहुत बार पूछते हैं कि सर, अगर इसने एक बार नशा लिया या रेगुलरली नशा रह रहा है तो उसका इफेक्ट शरीर पर कितने दिन रहेगा। तो इस वीडियो में हम इसी सवाल के बारे में साइंटिफिक और आसान भाषा में बात करेंगे कि नशा हमारे खून में, हमारे दिमाग में या हमारे शरीर में कितने समय तक असर डालता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर करें ताकि ऐसी ही अवेयरनेस को हम पूरे भारत में फैला सकें और आज का जो यूथ है उसको हम इस नशे से दूर रख सकें। दोस्तों, नशा यानी कोई भी जो सब्सटेंस है, जैसे कि गांजा हो गया, शराब, अफीम, तंबाकू, निकोटीन या कोई भी दवाई जैसे लोग नशे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हमारे दिमाग के केमिकल लेवल पे कुछ चेंजेस करती है, उन्हें बदल देती है। नशा लेने से दोस्तों दिमाग के अंदर डोपामिन का सडन रिलीज होता है और ये एक टेम्परेरी रिलीज होता है और उससे उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा खुशी या राहत महसूस होती है। उसका स्ट्रेस लेवल कम हो गया है, रिलैक्स हो गया, ऐसा उसको फीलिंग होती है। पर धीरे धीरे दिमाग और शरीर इसकी ऐसी आदत डाल लेते हैं कि फिर इसके बिना वो खुशी महसूस करना ही बंद कर देते हैं और फिर उसको मजबूरन ये नशा लेना ही पड़ता है और यही उसकी क्रेविंग को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। और जब ये क्रेविंग इतनी बढ़ जाती है कि उससे उस नशे के बिना रहा ही नहीं जाए, खुश ही ना रह पाए, तो उसे लगने लगता है कि अब तो नशा मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, आओ हम बात करते हैं कि कब तक उस व्यक्ति की रगों में नशे का असर रहता है या उसके शरीर पर कब तक असर रहता है। दोस्तों, हर नशे का शरीर में रहने का टाइम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति गांजा फूंकता है, गांजा सिगरेट में भर के पीता है, जिसे जॉइंट्स या रोल्स भी कहते हैं, व्हाइट पेपर के अंदर लोग जो है वो तंबाकू के अंदर गांजे की पत्तियों को मिक्स करके और फिर स्मोक करते हैं। तो अगर एक बार कोई व्यक्ति गांजे की सिगरेट पीता है तो उसके खून में 3 से लेके 5 दिन तक गांजे को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसके यूरिन में गांजे को डिटेक्ट किया जा सकता है। और जो व्यक्ति रोजाना ही गांजा पी रहा है तो उसके शरीर में 30 से 45 दिन तक गांजे के अंश रह सकते हैं। अब हम बात करें अगर शराब की, तो दोस्तों शराब का इफेक्ट जो है ना खून के अंदर तो लगभग 12 से 24 घंटे तक ही होता है, लेकिन लीवर पे उसका असर कई दिनों तक रह सकता है और इवन शराब जो है व्यक्ति के बालों में तो कई महीने तक डिटेक्ट की जा सकती है। ऐसे ही अगर हम बात करें निकोटीन की, जो स्मोकिंग के जरिए या तंबाकू चबाने से हमारे शरीर में जाता है, तो 1 से 3 दिन तक वो डिटेक्ट होती रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिगरेट को छोड़ता है तो उसकी क्रेविंग बहुत कई हफ्तों तक आ सकती है। अगर हम बात करें अफीम या हेरोइन, स्मैक या ब्राउन शुगर इनकी, तो ये भी 5 से 7 दिन तक यूरिन में डिटेक्ट होती हैं। पता कर सकते हैं, अगर 5 से 7 दिन पहले भी किसी ने अफीम ली है तो यूरिन में उसके ट्रेसेज, उसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी नशा है, शरीर से भले ही एक्सक्रीट हो गया हो, निकल गया हो, लेकिन उसका इफेक्ट उसके दिमाग से खत्म होने में हमेशा बहुत समय लगता है। और ये जो दिमाग पे उसका असर बना रहता है दोस्तों, यही उसकी क्रेविंग है। ये असर उसको हफ्ते और महीने तक बना रह सकता है। लोग ये सोचते हैं अक्सर दोस्तों कि अगर नशा हमारे खून से निकल गया ना तो बस अब हमारा डी एडिक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, नशा जब तक दिमाग पे उसका असर नहीं निकला दिमाग से, तब तक उस व्यक्ति को क्रेविंग आती रहेगी। क्रेविंग जो ओरिजिनेट होती है, क्रेविंग जो आती है, वो खून में नशे की मात्रा कम होने पर नहीं आती, बल्कि ब्रेन में जो चेंजेस हुए उस नशे के कारण, वहां जो केमिकल्स की मात्रा कम हुई उसकी वजह से क्रेविंग आती है। जो अब जब लगातार नशा लेता है तो ब्रेन में कुछ ऐसे लगभग परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से बार बार वो क्रेविंग लंबे समय तक आती रहती है। क्योंकि ये जो नशा है वो हमारे ब्रेन के रिवार्ड पाथवेज को बदल लेता है। जो डोपामिन वाला पाथवे जो खुशी या रिवार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बदल देता है, उसको इस तरह ट्यून कर देता है कि बिना नशे के रिवार्ड या खुशी वाला पाथवे एक्टिवेट ही नहीं होता।
इसके अलावा जो मेमोरी वाला पार्ट है हमारे ब्रेन का, जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उसके अंदर भी नशा चेंजेस इस तरह प्रोड्यूस करता है कि नशे से जुड़ी जो भी यादें हैं, चीजें हैं, वो हमेशा ट्रिगर फैक्टर्स की तरह काम करने लगती है। उन चीजों को देखते ही दिमाग में नशे की याद आ जाती है। जैसे कांच की अगर खाली गिलास देख ली तो नशे वाला, शराब पीने वाले व्यक्ति को अल्कोहल की याद आने लग जाएगी, जबकि उस कांच के गिलास के अंदर या तो कुछ नहीं है या पानी ही भरा हुआ है, लेकिन उस कांच के गिलास को देखने पे उसे नशा याद आने लग गया। तो ये परिवर्तन जो है उस नशे ने हमारे ब्रेन पर किए हैं, और इन्हीं परिवर्तन की वजह से उस व्यक्ति को क्रेविंग होती है। इसी वजह से बहुत से लोग जो है कुछ स्मेल को देखकर, सूंघ करके उन्हें पर्टिकुलर स्मेल से नशे की याद आने लगती है, उनको जो क्रेविंग होने लगती है, क्योंकि वो एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करती है। इसलिए दोस्तों, नशा छोड़ने के बाद भी सपोर्ट और स्ट्रक्चर्ड प्लान की जरूरत होती है, ताकि जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, जो नशा छोड़ने के बाद शरीर में जो भी परेशानियां महसूस होती है, चाहे वो फिजिकल विड्रॉल सिम्टम हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल विड्रॉल सिम्टम हो, वो जब नशे की खून में मात्रा कम होती है तो वो विड्रॉल सिम्टम्स आने लगता है। जैसे कि चिड़चिड़ापन होने लगता है, एंग्जाइटी या बेचैनी होने लगती है, पसीना आने लगता है, व्यक्ति को नींद नहीं आती, बॉडी में दर्द महसूस होता है, जॉइंट्स में पेन महसूस होता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, मूड में स्विंग्स आते हैं, कभी बहुत गुस्सा, कभी शांत। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा नशा ले रहे थे, कितनी मात्रा में ले रहे थे और कितना टाइम हुआ है आपको उस नशे को छोड़े हुए। आमतौर पर ये सारे विड्रॉल सिम्टम 1 से 2 हफ्ते में धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। बॉडी अपना रिकवर करने लगती है, और रिकवरी और बॉडी का जो सुधार है, जैसे-जैसे नशा शरीर से बाहर निकलता है, बॉडी और माइंड खुद को अपने आप ऑटो रिपेयर करना शुरू करते हैं। जैसे लिवर और किडनी, ये दोनों बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। जो नशा है उसको शरीर से पचा के, मेटाबोलाइज करके उसके बाई प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकालते हैं। लंग्स है, स्किन है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा पाचन तंत्र है, ये धीरे-धीरे बेहतर होने लगते हैं, अपने आप को रिपेयर करने लगते हैं। हमारा दिमाग नए हेल्दी पाथवेज बनाना शुरू करता है, नए न्यूरॉन्स बनाना शुरू करता है, नए कनेक्शंस बनाना शुरू करता है। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, योगा, प्राणायाम, ये सब चीजें करते हैं, तो हमारी रिकवरी और तेज हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे हम एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बनाएं, कैसे हम उस नशे से बाहर आने में अपने आप को प्रिपेयर करें? तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को नशे से बाहर आना है तो उसकी पूरे दिन की प्लानिंग होनी चाहिए कि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके वॉक पे जाना है, आसपास कोई गार्डन हो जहाँ पे बहुत लोग वॉकिंग के लिए आते हो, एक्सरसाइज के लिए आते हो, वहां जाना है, वहां मेडिटेशन करना है। तो ये हमारा सुबह का शेड्यूल हो गया। ट्रिगर्स से दूर रहना है, जहां से भी हमें नशे की याद आती है, उनसे सभी से हमारे को दूरी बनाए रखनी है। जो दोस्त हमें नशे के लिए फोन करता है, उसके फोन नंबर को ब्लॉक कर देना है। हो सके तो अपनी सिम को बंद कर दीजिए या सिम ही चेंज कर लीजिए, ताकि कोई भी दोस्त हमें नशे की याद दिला ही नहीं सके। इसके अलावा हमें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट लेना है, और जरूरत पड़े से विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो, नींद नहीं आ रही हो, बहुत ज्यादा बॉडी एक हो रहा हो, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही हो, तो एक साइकियाट्रिस्ट या एडिक्शन स्पेशलिस्ट की मदद लें, मेडिकल ट्रीटमेंट लें, क्रेविंग्स को कम करने के लिए काउंसलिंग लें, और विड्रॉल सिम्टम्स को कैसे रिड्यूस करना है, रिलैप्स को कैसे प्रिवेंट करना है, ये सब की काउंसलिंग जो है वो साइकियाट्रिस्ट से ले, जिससे नशा छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, नशा आपके रगों में लंबे समय तक नहीं रहता, बल्कि आपकी आदत और उस नशे ने जो दिमाग में चेंजेस किए हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, और इसे छोड़ना मुमकिन है। आज ही पहला कदम उठाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, समय निकाल कर मैं जवाब दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।